आपके मन के अंदर ही याद के रूप में उस भगवान की मूर्त है, इसलिए शब्द मंदिर आता है। मंदिर मतलब मन के अंदर उस एक ईश्वर की याद होनी चाहिए। कहते हैं ना अमरनाथ की अमर कथा, वो अमर गाथा जो तीनों कालों को साथ लेकर घूमती है। उसमें भूतकाल काल भी है, वर्तमान काल भी है, भविष्य काल भी है। समय के चक्कर में संपूर्ण सत्य कैसे घटित होता है, सत्य के युग में क्या हुआ, फिर त्रेता में क्या हुआ, फिर द्वापर में क्या हुआ, अब कल युग में क्या हो रहा है, अब आगे क्या होने वाला है। इस सत्य को सिर्फ एक परमपिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ, जिसको त्रिकाल का ज्ञाता त्रिकालदर्शी कहा जाता है, तीनों कालों का जो ज्ञाता है, त्रिलोकी नाथ है, त्रिकालदर्शी है, त्रिदेव है, त्रिनेत्री है, पाप कटेश्वर मुक्तेश्वर, सबका गति सदगति दाता, वही बता सकता है। हम जन्म मरण में आने वाले चाहे कितने भी कोई बड़े महापुरुष है, कोई मोहम्मद साहब है, कोई जीसस क्राइस्ट है, कोई महात्मा बुद्ध है, शंकराचार्य है, गुरु नानक देव जी है, जितने भी महापुरुष हैं, साधु संत हैं, भक्त हैं, वो कोई भी आपको समय के चक्कर को प्रमाणिक रीति से नहीं समझा सकते। वो आपको इशारा दे सकते हैं सतगुरु की पहचान के लिए, और कह सकते हैं कि जिन खोजा तिन ही प्रभु पाया, ना कि ये कह सकते हैं कि जिन्होंने पढ़ा या जिन्होंने पूजा उन्होंने भगवान को पाया। खोज करनी पड़ती है भगवान की, वो सिर्फ इशारा देकर चले गए। हमने उन इशारों को ही पकड़ के बैठ गए। वो मात्र मील पत्थर थे सत्य के मार्ग पर लगे हुए। वो ये बताते थे कि सत्य कितनी दूर है, आपका मार्ग सही है या गलत है। हमें आगे बढ़ना था, सतगुरु तक जाना था। सतगुरु एक होता है, जैसे कि सिखों का सतगुरु कोई और है, हिंदुओं का कोई और है, मुसलमानों का कोई और है, और ईसाइयों का कोई और है। वो जगत पिता, जगत गुरु, पूर्ण गुरु, वो परम ब्रह्म, वो एक है। आपको उसकी पहचान नहीं है। आपने नफरतें इतनी फैला दी कि आप सत्य से दूर हो गए, सत्य से भी आपको नफरत होगी, आप विचार नहीं करना चाहते। जो आजकल के युवा, इन्होंने पूरी अत मचाई हुई है। विचार की जगह तकरार करते हैं, संवाद की जगह विवाद करते हैं। मगर कितने दिन चलेगा आपका ये तकरार का ढोंग और विवाद? सब समेट दिए जाओगे समय आने पर। जय भारत सनातनी राष्ट्र है, हम सब सनातनी हैं, और अब हमारे असल धर्म का नाम है आद सत्य सनातन धर्म। जो शाश्वत है सदा से, उसके आगे आद क्यों लगा है, जबकि आद का तो मतलब होता है शुरुआत। भगवान भी धर्म की स्थापना नहीं करते, इसका नव निर्माण करते हैं, इसका निर्माण नहीं करते। जब धर्म प्राय विलुप्त हो जाता है, जैसे अब हो गया है, सत्य धर्म प्राय विलुप्त है, कुछ अंशों में बच गए। नाम तो है आद सत्य सनातन धर्म, मगर उसका विज्ञान, उसकी साइंस खत्म है। वो भगवान उस प्राय विलुप्त आद सत्य सनातन धर्म को पुनर्सुरजीत कर जाते हैं, उसको फिर से चार्ज कर जाते हैं। उसका निर्माण नहीं करते, नव निर्माण करते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते भी हैं, सर्व धर्म परित्याज्य मामें शरण व्रज। सब मत पंथ संप्रदायों को, इन धर्मों को छोड़कर तू मेरी शरण में आ। तुम्हें मैं बताता हूं कि सत्य क्या है। जिस सभी मत पंथ संप्रदाय जिस धरती पर आने ही थे द्वापर युग से, क्योंकि 2500 साल पहले इनका आना शुरू हुआ। 2500 साल नरक का समय है, 2500 साल स्वर्ग का समय है। इसलिए महाभारत के अंतिम पर्व में लिखा हुआ है कि जब घर घर में महाभारत होने लगे तो समझ लेना कि महाभारत के युद्ध का फिर से समय आ गया। तो हम कहते हैं कि महाभारत के युद्ध को हुए 5000 साल हुए, तो फिर से 5000 साल बाद फिर से वही परिस्थितियां बन गई हैं। आप पहचानो कि 3 सेनाओं में से आप कौन सी सेना का हिस्सा है। पांडव भी है, मुट्ठी भर लोग, सच्चे सुच्चे लोग। कौरव भी है, यादव भी है, यूरोपवासी। यादवों के पेट से मूसल निकले, बुद्धि रूपी पेट से मूसल, मतलब उन्होंने मिसाइलें बनाई हैं, एटम बम बनाए हैं, बने पड़े हैं। और यह युद्ध शुरू होने से पहले फिर से यही अमृत गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है और हमने सुना है। प्रमाणिक रीति से हम सूर्यवंशी बता सकते हैं कि कौन भगवान है। वो हमारा पिता है, परम पिता। क्या हम उसको पहचान नहीं सकते, जान नहीं सकते, उससे बात नहीं कर सकते? फिर वो हमारा पिता कैसे हुआ? और बुल्लिया तेरे कोड़े वो अख नहीं, वरना भगवान था तेरे तो बख नहीं। वो ज्ञान का नेत्र, वो शिव नेत्र आपके पास नहीं है। कैसे भगवान को पहचानोगे? आप तो देहों को पूजने वाले, देहों को देखने वाले, देहों को मानने वाले लोग हैं। आपको तो अपनी माता का भी नाम भी पता नहीं है। चाहे आपका शरीर के रूप में जन्म हो, चाहे आत्मिक जागृति के रूप में आपका जन्म हो, सर्वप्रथम माँ होती है। माँ पहली गुरु होती है। जे सिख, जे ईसाई, जे मुसलमान बताएं कि इनकी माता कौन है। आप पिता को मानते हो, वो भी निराकार रूप में। अरे निराकार रूप में भगवान आपका कर क्या सकता है, जिसका अपना शरीर ही नहीं है? क्यों वाणी में कहना पड़ा, महादेव को कहते सदाशिव, निरंकार का चिन्ह लेना। उस महादेव को ही सदाशिव कहते हैं जब वो शरीर में आया होता है। सतगुरु रूप में ही वो आपका भला कर सकता है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मिला हो गया जब सतगुरु मिला दला। वो सतगुरु ही परमात्मा है। उस सतगुरु, उस शरीर में ही भगवान बैठकर आपको ज्ञान दे रहा है। इसलिए आपको उसकी पहचान नहीं होती, क्योंकि आप ज्ञान सुनना नहीं चाहते, ज्ञान के ऊपर विचार नहीं करना चाहते, बुद्धि पर पर्दा पड़ गया। इसलिए कहते भी है
राम के भक्त रहीम के बंदे ये सब है अकल के अंधे। वो अकल का नेत्र, वो शिव नेत्र, वो ज्ञान नेत्र आपके पास नहीं है। राम के भक्त रहीम के बंदे जो जितने भी राम को मानने वाले हैं, चाहे वो निराकार रूप में राम को मानते हैं, चाहे साकार रूप में राम को मानते हैं, राम के भक्त रहीम के बंदे, उस खुदा को, अल्लाह को मानने वाले जो मुस्लिम लोग, ये सब है अकल के अंधे। इनको अकल ही नहीं है, इनके पास वो बुद्धि नहीं है, वो विवेक रूपी नेत्र ही नहीं है कि विचार कर सके कि भगवान है क्या। अरे पिता का मसला इतना बड़ा बना दिया आपने। जिसको पिता कहते हो, फिर कहते हो कि वो तो व्यंत है, अनंत है, अपरंपार है, को दिखाई नहीं देता, उसका ना नाम है, ना रूप है, ना धाम है। अरे फिर क्या है? फिर कैसे कहते हैं कोई भगवान है जिसको कभी देखा नहीं जा सकता, जिसका कोई ना नाम है, ना रूप है, ना धाम है, जो व्यंत है, अनंत है। आपने कैसे दावा कर दिया कि कोई ऐसी सत्ता है और वो हमारी पिता है? कैसी कैसी बातें हैं यार, उल जलूल आपकी। कोई बात किसी से मेल खाती है? ये मिलावट से भरे हुए धर्म ग्रंथ आपने पढ़ पढ़ कर अपनी बुद्धि को भी मिलावटी कर लिया, भटक गए बुरी तरह आपने।